तो गुरु लोग, रामायण एक ऐसा विषय जो कि हमारे दिलो दिमाग पे ऐसे छाया हुआ है जैसे कि अभी आदि पुरुष के मेकर्स पे दुखों का बादल। मतलब कि हम बचपन से ही रामायण की कहानियां सुनते सुनते बड़े हुए। हमें सब पता है कि राम जी का चरित्र कैसा था, हनुमान जी का कैसा था और किस तरीके का व्यवहार कर सकते थे वो लोग। लेकिन रामायण के नाम पे आदि पुरुष वालों ने जो ही हगा है ना, मैं क्या बताऊं। मतलब ये दिखाओगे तुम हमारे आने वाली जनरेशन को, राम रावण के नाम पे हल्क और थॉर की फाइट दिखा रहे हो, मेघनाथ के नाम पे त्रेता युग का टैटू आर्टिस्ट और श्री राम के नाम पे जीसस क्राइस्ट। इस तरीके से बताओगे तुम हमारे आने वाले जनरेशन को हमारे इतिहास के बारे में। जब शूर्पणखा ने माँ सीता को परेशान करने की कोशिश की थी तब लक्ष्मण जी ने उनके नाक और कान दोनों काटे थे। यहाँ ध्यान देना कि नाक और कान दोनों काटे थे, लेकिन मूवी में हमें सिर्फ नाक कटते हुए दिखाया गया है। चलो ये बात कोई ज्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि हर जगह हमने यही सुना है कि सिर्फ नाक कटे थे। लेकिन शूर्पणखा जब अपने भाई के पास जाती है तो भरी सभा में पहुंचती है रावण के, जहाँ रावण के सभी मंत्री अपने अपने ओपिनियन रखते हैं। लेकिन आदि पुरुष में सिर्फ हमें इन दोनों की पर्सनल कन्वर्सेशन दिखाई गई है। इसके अलावा हनुमान जी जब अशोक वाटिका में पकड़े जाते हैं तब भी उनको भरी सभा में लेके जाया जाता है, और जब अंगद अपने पैर जमाते हैं तब भी वह भरी सभा में ही जमाते हैं। लेकिन मूवी में कभी भी हमें उनकी सभा नहीं दिखाई गई है। अभी ये मत कहना कि बजट का प्रॉब्लम था। अब तुम एक बार इस मारिच को देखो और एक बार इस मारिच को देखो। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत है, यहाँ अंतर साफ साफ दिख रहा है। नेक्स्ट चेंज ये है कि जब राम जी हिरण को मार देते हैं, उनको पता चलता कि ये तो माया थी, तब वो भागते भागते अपनी कुटिया की तरफ जाते हैं जहाँ उनको ये पता ही नहीं होता कि क्या हुआ है। लेकिन यहाँ आदि पुरुष में ये दिखाया गया है कि श्री राम जी उस चमगादड़ का पीछा करते करते जटायु से मिले थे। मिले क्या थे, जटायु पहले ही मर चुका था। आदि पुरुष में ऐसा दिखाया गया है, जबकि रियलिटी ये है कि आदि पुरुष श्री राम जी को 1000 किलोमीटर चलने के बाद मिला था और जटायु ने अपनी सांसें रोक रखी थी कि जब तक श्री राम जी नहीं आ जाते और मैं उनको बता नहीं देता कि सीता माता किधर और कौन लेके गया है तब तक वो मरेंगे नहीं। लेकिन मूवी में इस पूरे सीन को ही बदल दिया गया है। अगला बड़ा चेंज ये है कि जटायु को इन्होंने गिद्ध ना दिखा के बल्कि कोई और पक्षी दिखाया है, लेकिन असलियत में जटायु एक गिद्ध था। इसके अलावा जटायु का एक भाई भी था जो कि हनुमान जी को तब मिलता है जब वो माँ सीता की खोज में लंका में जाते हैं, लेकिन इस सीन को पूरा ही कट कर दिया गया मूवी से। अगला बड़ा चेंज ये है कि जब सुग्रीव और बाली फाइट कर रहे होते हैं तब पहले दिन सुग्रीव हार जाते हैं। फिर जब सुग्रीव श्री राम से इसका कारण पूछते हैं तो श्री राम बताते हैं कि तुम दोनों बिल्कुल सेम सेम हो, तो मुझे पता नहीं चला कि तुम सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। जिसके बाद वो अगले दिन सुग्रीव को माला पहना कर भेजते हैं जिससे कि पहचान हो पाती है कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। जिसके बाद वो बाली के छाती में तीर मारते हैं, लेकिन आदि पुरुष में ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं गया है। अगला चेंज, तो जब हनुमान जी को पकड़ के लाया जाता है अशोक वाटिका से तब हनुमान जी को भरी सभा में लाया जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। लेकिन आदि पुरुष वाले ने पता नहीं कौन सा सस्ता नशा फूक के बैठे थे भाई, उन्होंने यहाँ पे वेल्डिंग की दुकान खोली, ऊपर से रावण को लोहार दिखाया जिसको कि देख के रावण भी कह रहा होगा गजब बेइज्जती है। और यहाँ पे जो उसने काम धंधे वाली बात की थी वो तो हम बात करेंगे ही नहीं। इसके अलावा हनुमान जी और मेघनाथ की ये कन्वर्सेशन तो आपको याद ही होगी। इसके डायलॉग कहीं ना कहीं तो आपने सुन ही लिया होगा, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की, वगैरह वगैरह। और ये सारी बातें उन्होंने हमारे परम पूज्य हनुमान जी के मुंह से बुलवाई है। इसके अलावा ये सीन वो कैसे भूल सकते जब हनुमान जी अपनी पूछ को काफ़ी ज़्यादा लंबा कर देते हैं, इतना लंबा कि पूरे लंका के कपड़ा लग जाता है उसमें। लेकिन आदि पुरुष में हमें क्या दिखाया गया कि मेघनाथ उनकी पूछ में आग लगाता है, डायलॉग बाजी होती है और हनुमान जी को छत से फेंक देता है ऊपर। अगला बड़ा चेंज, मूवी में श्री राम जी ने समुद्र देवता को मनाने में सिर्फ 3 मिनट लगाए हैं, लेकिन असलियत में अगर आप झांकोगे तो आपको पता चलेगा कि श्री राम जी ने वहाँ पे 3 दिन तक पूजा की थी। जिसके बाद भी समुद्र देवता नहीं माने, जिसके बाद उन्होंने ब्रह्मास्त्र उठाया था, फिर जाके समुद्र देवता उनके सामने आया था और उन्होंने बताया था कि नल नील नाम के जो वानर है उनको ये वरदान मिला हुआ है कि वो किसी भी पत्थर को पानी में डालेंगे तो वो डूबेगा नहीं। जिससे कि श्री राम जी ने उनसे सवाल किया कि मेरा ब्रह्मास्त्र धनुष पे चढ़ चुका है, और उस जमाने में ये होता था कि ब्रह्मास्त्र धनुष पे चढ़ जाए तो उसको चलना ही पड़ेगा, उसको दोबारा आप उतार के रख नहीं सकते। इसीलिए समुद्र देवता ने उनको बताया था कि आप इसे उत्तर दिशा की तरफ चलाइए जहाँ ये जाके सीधे पहाड़ से टकराता है, और उस पहाड़ से जो पत्थरें टूटती है उस पर श्री राम का नाम लिख के समुद्र में फेंका जाता है। लेकिन मूवी में उन्होंने इस पूरे सीन को सिर्फ 5 मिनट के अंदर ख़त्म कर दिया है। हाँ, माना कि टाइम की कमी थी, तो किसने कहा था पूरी रामायण को एक मूवी में घुसाने के लिए। आप आराम से 3 मूवी इस पर बना सकते थे, लेकिन आदि पुरुष वालों को पता था कि पहली मूवी हमारी चलने वाली है नहीं, 3 मूवी का क्या चार डालेंगे। खैर, नेक्स्ट चेंज, मूवी में एक सीन है जहां रावण अपने हाथों से चीन से भागे हुए चमकती चमगादड़ को मांस खिला रहा होता है। अब भाई तुम ये कैसे भूल सकते हो कि रावण चाहे कितना भी पापी दुराचारी था, लेकिन वो एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण कभी भी अपने हाथों से मीट छूता तक नहीं है, और यहाँ वो बड़े मज़े से उसको खिला रहा है। नेक्स्ट चेंज इस सस्ते फ्लैश के बारे में। भाई वो बात तो तुम छोड़ ही दो कि उस ज़माने में टैटू नहीं होते थे, ये बात तो तुमने कहीं ना कहीं से सुन ही लिया होगा। सुनने की क्या बात है, इतना कॉमन सेंस तो तुम में भी होगा। उसकी छपरी हेयर कटिंग को भी साइड में रखो, हम बात करते कि वो मरा कैसे। भाई एक चाकू से यार, मतलब यहाँ इसकी कमजोरी क्या है कि एक पीले कलर का तालाब है, उसमें जब भी वो जाएगा तो उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी, और वहाँ लक्ष्मण जाकर उसको एक चाकू से मार दिया, बताओ। जबकि अगर तुमने पुरानी रामायण देखी होगी तो उसमें रावण की तरफ से जितने भी लोग जाते हैं सब पहली लड़ाई में मारे जाते हैं सिवाय मेघनाथ के अलावा।
मेघनाथ 2-3 बार लक्ष्मण जी को मूर्छित करके आता है, लेकिन वो कभी मरता नहीं है। वो तीसरी चौथी बार में जाके मरता है, लेकिन यहाँ उसे बस एक चाकू से मार दिया भाई। अब लास्ट एंड फाइनल सबसे बड़ा चेंज, रावण की डेथ का सीन। इस सीन में श्री राम जी रावण को मारने की पहले तो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जब रावण नहीं मरता, फिर विभीषण जो उनको बताते हैं कि इसकी नाभि में अमृत है, तो नाभि में तीर मारो तब ये मरेगा। लेकिन इस इतने अमेजिंग से सीन को इन्होंने मूवी से ही हटा दिया। यहाँ राम जी को सब कुछ पहले से ही पता कि कहाँ मारने से इसका क्या हालत होगी, और बस खत्म कहानी। खैर तुम अपने ओपिनियन बताओ कि तुम्हें इस मूवी में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। जहाँ तक मेरे को लगता है कुछ अच्छा तो लगा नहीं होगा, सब कुछ बुरा ही है इस मूवी। खैर फिर भी जो कुछ भी तुम्हारे ओपिनियन है नीचे कमेंट में रखो, और साथ ही एक वीडियो में लाने वाला हूँ जिसमें कि मैं बताऊंगा कि आदिपुरुष ने कौन कौन सा सीन कहाँ से कॉपी किया है। तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो बाय।